So our next example is x minus 2 raised to the power 3, x minus 2 raised to the power 3 into x plus 1 raised to the power 2, means x plus 1 whole square, okay, into x minus 4, ठीक है ना, is less than 0। ये हमें सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां ये पॉइंट्स जो है जीरो हो जाए, ठीक है ना। जैसे x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, अगर इसको जीरो कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसको जब जीरो कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो -1 आ जाएगा। और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो, देन यू विल गेट हियर 4। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 -1 और 4, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा रूल था फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, गेट द वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड प्लॉट ऑन द नंबर लाइंस। तो हम लोग वैल्यू मिल गया, अब इसको क्या करने हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये प्लस इनफाइनाइट है और ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा -1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 4, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानते हैं कि -1, 2, 4 जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं राइट साइड में, तो हमें ग्रेटर वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा कंडीशन था, मतलब जो पॉइंट नंबर 4 था वो क्या था कि राइट मोस्ट साइड में क्या देना है, हमेशा पॉजिटिव देना है, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, ठीक है ना। ये जो होगा हमेशा फिक्स है पॉजिटिव। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 4 से कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो 4 से बड़ा हो, अगर इस गिवन इनइक्वालिटी में अगर आप 4 एक्स की जगह 4 से बड़ा वैल्यू रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि ये जो 4 है, ये 4 जो है किस ब्रैकेट से आया है, कौन सा ब्रैकेट से आया है, ये 4 जो है किस ब्रैकेट से आया है, देखिए इस ब्रैकेट से आया। तो इसका जो पावर है क्या है, यहाँ पे 1 है, मींस ऑड है। पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑड है। ऑड है, इसका मतलब जो साइन होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं ये 2, ठीक है ना। ये 2 कौन सा ब्रैकेट से आया, ये 2 जो है इस ब्रैकेट से आया। तो इसका जो पावर है क्या है, ये पावर ऑड है, ऑड 3 है ना। इसका मतलब जो है फिर यहाँ से नेगेटिव सब क्या हो जाएगा, यानी हम लोगों को क्या करना है कि प्लस माइनस, यानी साइन कब चेंज होगा, जब जब जो ब्रैकेट्स है उसका पावर अगर ऑड हो। फॉर ऑड पावर्स वी नीड टू चेंज साइन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऑड पावर होगा तो साइन चेंज होगा। तो ये 2 जो है इस ब्रैकेट से है, इसका पावर 3 है, 3 इज ऑड नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन चेंज द पावर। सो हियर नेगेटिव इज देयर, सो वी राइट हियर positive. Okay, in the same way this -1 is coming from this bracket. Okay, x plus 1 equals to 0, then we are getting here -1. It means this -1 is coming from this bracket. So what is the power of this, see this here 2, it means 2 means this is even now, this is even, it means we can't change the sign, so it will be plus here, ये प्लस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो -1 है इस ब्रैकेट से आ रहा है, इसका पावर जो है इवन है, इवन के लिए साइन चेंज नहीं होता है, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जस्ट पहले वाला देखना है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि हमारा ओवरऑल क्वेश्चन क्या था। हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है कि दिस क्वांटिटी x minus 2 raised to the power 3 into x plus 1 whole square into x minus 4 raised to x minus 4 is लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, मतलब LHS जो है क्या बोल रहा है, LHS इज लेस देन 0। इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव। तो हम लोग को जो भी नेगेटिव एरिया होगा इसमें उसको हम लोग ले लेंगे। तो ये इसका मतलब ये हो कि ये हम लोग को ये लेना है, ये पार्ट हम लोग नहीं लेंगे, ये पार्ट हम लोग नहीं ले सकते, ये पार्ट हम नहीं ले सकते। सिर्फ लेस देन 0 है तो हम लोग को नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 4। अब बात करते हैं ब्रैकेट की कि ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज ब्रैकेट होगा। तो ओपन ब्रैकेट होगा कि क्लोज ब्रैकेट होगा, आप पहले सोचिए। यहाँ पे जो होगा ओपन ब्रैकेट होगा। क्यों ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि हम लोग इस नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 हो। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, ठीक है ना, तो हम लोग जो है नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल का मतलब होता है कि उस नंबर को भी इंक्लूड कीजिए। तो इक्वल साइन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लेस देन 0 है सिर्फ, दिस LHS is less than 0. Less than 0 means we can't include this one. So here hollow circle यानी कि 1 से लेके 1 2 4 इसको सब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं 2 से 4 के बीच में हमें लेना है। तो 2 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना, तो ओपन ब्रैकेट होगा। 4 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, तो ओपन ब्रैकेट होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर,
ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता, लेस देन इक्वल टू होता, तो हम लोग 2 और 4 को क्या करते, इंक्लूड करते। जहां भी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, मतलब कि उसको इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2 माइनस एक्स। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 माइनस एक्स, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, कलर चेंज कर दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का करना है तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये करना है कि फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी क्या है, फैक्टराइज फॉर्म में है, तो फैक्टराइज करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे, इस इनइक्वालिटी को अरेंज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे अरेंज क्यों सर, ये तो ऑलरेडी गिवन है। अरेंज इसलिए करना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी इनइक्वालिटी होता है, ये रूल्स होता है, ठीक है ना, जब भी इनइक्वालिटी होगा वो इस फॉर्म में होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, इन दिस फॉर्म में होना चाहिए, ना कि आप ऐसे एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स। अगर ऐसे लिखा है तो ये रॉन्ग है, तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, ठीक है ना। अगर बीटा माइनस एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये गलत है, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सॉरी एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब उस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो 2 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 लिखेंगे और नेगेटिव कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 माइनस एक्स है तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ और इसको लिखता हूँ एक्स माइनस 2, ठीक है ना, एक्स माइनस 2, क्योंकि हमें जब भी फॉर्म में बनाना तो लिखना है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। और ये तो ऑलरेडी है एक्स प्लस 1, ओके, होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो 5 इज ग्रेटर देन 2, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो क्या साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। 5 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 5 इज लेस देन माइनस 2 हम लोग जानते हैं। तो देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सेम एज इट इज हम लोग को यहाँ पे भी करने वाला है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये रूल होता है इनइक्वालिटी का। तो अब क्या करें हम, नेगेटिव, ये नेगेटिव हमें रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x plus 5 okay into x minus 8 is less than equal to 0। आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लेस देन क्यों होगा, क्योंकि साइन जो है चेंज हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, कब होता है, जब हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे, ग्रेटर देन साइन है, ठीक है ना। जैसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि -2 जो होता है वो बड़ा होता है -5 से, तो साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज चमक गया होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं इसका, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए। एक्स का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यानी 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपको 8 आ जाएगा। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट है, और ये क्या है हमारा, माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, -5 आएगा, सबसे छोटा यही है, उसके बाद से -1 आएगा, इसके बाद कौन सा बड़ा है, 2 है, 2 के बाद कौन सा आएगा, 8 आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमें बड़ा वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। ये रियल नंबर लाइन का क्या है, डेफिनेशन है। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स राइट साइड देन वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। ओके नाउ सी दिस हियर, क्या इस वैल्यू को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है,
किन किन वैल्यू को इसमें इंक्लूड करना है तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं। ये पॉजिटिव होगा, ये तो 100% श्योर है पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। राइट टू द राइट मस्ट वी नीड टू गिव पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, ठीक है ना। राइट मोस्ट साइड जो होना चाहिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ये तो फिक्स है। अब बात करते हैं एट। एट जो है कौन सा ब्रैकेट से आया, एट का जो देखिए इस ब्रैकेट से आया एट एक्स माइनस एट, ठीक है ना। इसका पावर देखिए, सबका पावर जो है यहाँ पे ऑड है, आपको ये चीज दिख रहा होगा। एक्स माइनस टू का पावर 1 है, एक्स प्लस 1 का पावर 1 है, एक्स प्लस 5 का पावर 1 है, एक्स माइनस 8 का पावर 1 है। मतलब कि जो भी ब्रैकेट्स है उसका पावर 1 है, यानी ऑड पावर है, यानी कि जो साइन होगा वो अल्टरनेट चेंज होते चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 जो है किस ब्रैकेट से आ रहा है, इस पावर जो है ऑड है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जो है फिर ऑड पावर, इस ब्रैकेट का जो पावर एक्स माइनस 2 का जो पावर है 1 है, यानी साइन चेंज हो जाएगा। फिर -1 है, क्योंकि ऑड पावर के लिए ही सिर्फ साइन चेंज होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। -1 जो है कौन सा ब्रैकेट सारा एक्स प्लस 1, इसका पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर से उसके बाद से देखिए -5 जो है एक्स प्लस 5, ये जो गिवन है डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 5, इसका पावर क्या है 1 है, यानी साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो ये रहा साइन का फंडा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब भी मींस ऑड पावर होगा तो अल्टरनेट साइन होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, दिस एलएचएस, ये हमारा क्वेश्चन है फाइनल, ठीक है ना। एलएचएस, दिस एलएचएस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल है, हम बोल रहे थे आपको कि इक्वल साइन जब भी इक्वालिटी साइन होगा मतलब इक्वल साइन होगा, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे नंबर्स को। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉलिड सर्कल, इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है और इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है ना। इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल साइन है। अब बात करते हैं लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा, यानी नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव एरिया हम लोग लेंगे, जैसे कि हम लोग लेंगे इस एरिया को और इस एरिया को सिर्फ लेंगे, ठीक है ना। ये हमें नहीं लेना पॉजिटिव एरिया को, पॉजिटिव एरिया नहीं लेना, पॉजिटिव एरिया नहीं लेना, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू -5 टू -1, ठीक है। -5 से -1 आएगा और यूनियन बीच में आएगा, क्योंकि एडिशन चाहिए ना इस एरिया प्लस इस एरिया को, क्योंकि ये भी पार्ट तो हमें लेना है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, एडिशन। उसके बाद से आ जाएगा 2 to 8, ठीक है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे ब्रैकेट्स की, कि ब्रैकेट क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ओपन होगा कौन सा क्लोज होगा, ये चीज। तो सर आपने तो सब पे लिख दिया सॉलिड सर्कल, लिख तो दिया है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, सॉलिड सर्कल, यानी कि हमें उस नंबर को इंक्लूड करना है, ठीक है ना, लेना है। लेकिन आप एक चीज समझिए, जैसे कि मैं यहाँ पे तो -1 को लिख देता हूँ, ठीक है, -1 को यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करूंगा, यहाँ पे 2 के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज करूंगा। अब -5 और 8 की बात करते हैं। -5 अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ना, मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ले रहे हैं। अगर इस -5 को आप जैसे इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये फंक्शन, ये गौर से देखिएगा इस फंक्शन को, यहाँ जैसे ये -5 को पुट कीजिएगा, यहाँ पे लीजिएगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर में। अब जैसे डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा तो खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे, यानी फंक्शन ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये -5 को हम लोग ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लेंगे। आप बोल रहे थे सर, आप फिर से कंफ्यूज कर रहे हो, आप तो बोल रहे थे सर लेस देन इक्वल टू लेना है तो हमको नंबर्स को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन डिनोमिनेटर को चेक करना है। तो हमारा यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डाउट पॉइंट्स, हमारा 2 डाउट पॉइंट होता है, एक इवन पावर होता है और हमेशा इवन पावर का चेक करना है, एक दूसरा होता है डिनोमिनेटर को। तो डाउट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाउट पॉइंट्स, ठीक है ना। डाउट पॉइंट्स क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर हम लोग चेक करते हैं, डीआर डिनोमिनेटर हमेशा चेक करते हैं, ठीक है ना। एट एक्स इज इक्वल्स टू -5, आप डिनोमिनेटर में क्या है, x + 5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस पुट कीजिए, जैसे आप माइनस पुट कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एट पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होगा, समझ में आया ना। तो इसलिए हम 5 को यहाँ पे ये जो है ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, इसको मींस इसको क्लोज इंटरवल यहाँ पे इस्तेमाल, क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप इंक्लूड कीजिएगा तो ये फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 बनेगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा हो। आप बोलेंगे सर तो फिर -1 को क्यों किया, तो -1 को भैया अगर वहां -1 पुट कर दोगे न्यूमरेटर में तो 0 ही होगा ना, और हम लोग जानते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होता है, ये सही है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को आप जैसे न्यूमरेटर में 2 पुट कर दीजिए तो 2 - 2 0,
ठीक है ना, जीरो को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, सॉरी 2 को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो आप न्यूमरेटर में 2 पुट कर दीजिए। जैसे 2 पुट कीजिएगा तो 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है।